हैरान हूँ, परेशान हूँ और भाई चिंता के अंदर पड़ गई हूँ, क्योंकि हिसार के सेक्टर 15 के अंदर एक स्कूल जो है बड़े बड़े दावे कर रहा है। जब हम उसकी पोल खोलने के लिए स्कूल के अंदर आते हैं तो हमें हैरान कर देने वाली बातें समझ में आने लगती है और सुनाई देती है। बच्चे क्लास के अंदर नहीं मिलते बल्कि बाहर बैठ करके बातें कर रहे होते हैं। आखिरकार क्या बातें कर रहे होते हैं? तो ऐसी ऐसी बातें जिसे सुन करके आप भी हैरान रह जाएंगे। आप लोग सोच सकते हैं कि किसी स्कूल के अंदर जो बैंक के अंदर चीजें करवाई जाती है वो बच्चों से स्कूल के अंदर करवाई जा रही थी। बच्चों से स्कूल के अंदर चेक भरवाए जा रहे थे, बच्चों से स्कूल के अंदर पैसे का लेन देन करवाया जा रहा था। और बच्चे जो बाहर विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, उनको स्कूल के अंदर बताया जा रहा था कि भाई टूरिज्म के अंदर कैसे जाए। कौन सा ये स्कूल है? तो आपको बताए थे हिसार का सेंट सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो अपने आप को बताता है शहर का सबसे पुराना स्कूल। बच्चे अभी आपको दिखा देती हूँ कैसे जो है क्लास लगाने की बजाय बाहर खड़े होकर के बातें करें। तो मेरे साथ पीछे चलिए, पड़ताल करके देखते हैं स्कूल की कि आखिरकार ये स्कूल जो है पढ़ा क्यों नहीं रहा बच्चों को। और स्कूल की क्लासेस लगाने की बजाय बच्चे जो है यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। पता नहीं इन बच्चों को क्या हो गया, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं क्या हो गया आप लोगों को, क्यों इतना हंगामा कर रहे हो? हम सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो? क्या सब्जेक्ट की बात कर रहे हो आप? यार मेरे तो सब्जेक्ट से याद आया, मैंने तो कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है। मैंने तो ह्यूमैनिटीज लिया है यार। हाँ मतलब इट्स अ गुड स्ट्रीम। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, फैशन है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी एंड ऑल। एक नया सब्जेक्ट भी आया है, ह्यूमन इकोलॉजी, जो हम मेडिकल फील्ड ना लेकर भी उसके अंदर जा सकते हैं। हम इसमें न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, इवेंट प्लानर, और हमें ना ह्यूमन और उनके नेचर्स के बारे में बताता है। वेट, क्या आपको एक बात पता है कि कॉमर्स में एक नया सब्जेक्ट आया है, वो है बैंकिंग। बैंकिंग में बहुत सारे ऑप्शंस है। बैंकिंग में आगे जाके बहुत ज्यादा हम जॉब्स को ऑप्ट कर सकते हैं। और हम तुम्हें पता है, अगर तुम्हें बहुत सारे सब्जेक्ट्स लेने हो तो प्लीज हमारे स्कूल को एक बार विजिट करिए। आप लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं स्कूल को लेकर के, इतने सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के, सच में आपके स्कूल के अंदर इतने सब्जेक्ट हैं? हाँ बहुत सारे सब्जेक्ट है, इतने आपको किसी स्कूल में नहीं मिलेंगे जितने हमारे स्कूल में है। अच्छा एक बार बताओगे मुझे सारे के सारे सब्जेक्ट कितने हैं? बैंकिंग जो अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ह्यूमन इकोलॉजी, होम साइंस, फैशन स्टडीज, फाइन आर्ट, मतलब इतने सारे मैं गिनते बताते भी थक जाऊंगी। ये जो सब्जेक्ट्स हैं सभी बच्चों के लिए है या फिर चुनिंदा कुछ बच्चों के लिए है? सभी के लिए है, सभी के लिए। कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल सभी के लिए है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप लोग कौन सी क्लास से स्टूडेंट हैं? मैं कॉमर्स 12th क्लास की। कॉमर्स के अंदर कई बार ऐसा होता है कि खाली अकाउंट्स के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट आपने चूज किया हुआ है जो सबसे डिफरेंट हो? यस, फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक। अरे भाई मतलब फाइन आर्ट्स जो हमारे स्कूल के अंदर ड्राइंग सिखाया करते थे या फिर वेस्ट मटेरियल से बनी हुई चीजें सिखाया करते थे, वो आपके स्कूल के अंदर सिखाते हैं? यस ऑफ कोर्स। मुझे तो लगता है ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तेवर देख रहे हैं बच्चों के, देख करके तो ऐसा लग रहा है कि सही में सच्ची बोल रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या क्या करते हो आप फाइन आर्ट्स के अंदर? नई कुछ करते हैं, वैरायटी ऑफ ड्राइंग्स बनाते हैं। उसमें मिनिएचर पेंटिंग्स आ जाती है, स्कल्पचर्स आ जाते हैं, और वेरियस ड्राइंग्स जो हम अपने माइंड से बनाते हैं, इमेजिनेशन से बनाते हैं। और कोई फाइन आर्ट्स में कोई रूल नहीं होता, आप अपनी ड्राइंग्स कैसे भी बनाओ। और यहाँ हमारे स्कूल में बहुत सारे ऑप्शंस है, हम किसी भी तरीके से ड्राइंग्स बना सकते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पर देखा है ह्यूमन इकोलॉजी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? ह्यूमन इकोलॉजी एक नया सब्जेक्ट आया है जो अभी आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज में आया है। तो इसके अंदर बहुत सारी वेरियस चीजें हैं, अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है। ये खाली स्कूल से ही आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है या फिर अगर आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर मार्क्स भी लगते हैं? मार्क्स भी लगते हैं, ऑब्वियसली मार्क्स लगते हैं, पक्का लगते हैं। तो यहाँ बच्चों को फेल करवाते हैं एडमिशन लेने वाले भी तो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो एडमिशन लेने वाले हैं आपके स्कूल के अंदर। हाँ ऑब्वियसली आओ। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर मैं स्कूल की बात करूँ तो सबसे खास बात क्या लगती है? स्कूल में मैं जब आई थी तो उस टाइम मेरे को पता नहीं था कि इतने सब्जेक्ट्स हैं, बट मैं जब आई तो मेरे को पता चला कि इतने सब्जेक्ट्स हैं। मेरे को पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। तो सही में इंटरेस्ट आता है स्कूल में पढ़ने में? हाँ। तो मैंने सुना है ये एकमात्र ऐसा स्कूल है हिसार शहर के अंदर जहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ खेल भी खिलाए जाते हैं प्ले ग्राउंड के अंदर। क्या ये बात सच है? हाँ सच है। कितने बच्चे आप में से खेल खेलते हैं? सभी खेलते हैं। क्लासरूम के अंदर भी तो वो पेन वाला खेल नहीं खेलते हैं?
वॉलीबॉल ग्राउंड है, इतने सारे ग्राउंड है, किसने ऑब्वियसली है। मतलब वॉलीबॉल आप लोग भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, मतलब सारे प्ले आप लोग यहीं पे खेलते हैं, मतलब इंडोर गेम्स भी है यहाँ। इंडोर गेम्स भी तो ये देख लीजिए टीचर हमारे साथ मौजूद है। मैम, मैंने सुना है कि इस स्कूल के अंदर एडमिशन शुरू हो चुके हैं और जो बच्चे ये सोचते हैं कि खाली पढ़ाई के अंदर करियर बना सकते हैं, उनके लिए ये स्कूल अलग से चांस लेकर के है कि वो खेलों के अंदर भी अपना जो है करियर बना सकते हैं, या फिर अलग अलग चीजें जो है स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती है, या फिर कुछ बच्चे जो है किसी सब्जेक्ट के अंदर अच्छे नहीं होते तो अलग से सब्जेक्ट दिए जाते हैं। तो क्या बोर्ड की तरफ से आप लोगों की कोई होगा चल तो नहीं रहे साथ में? नहीं, देखिए एक्सप्लोर करने की बात होती है, सीबीएसई की तरफ से ही ये सब्जेक्ट्स हैं जो हमने बच्चों को प्रोवाइड करवाए तो ये हैं। और स्कूलों के अंदर क्यों नहीं होते हैं? देखिए हर स्कूल की अपनी अपनी फैसिलिटीज होती हैं, हमने बच्चों को इसलिए ज़्यादा सब्जेक्ट दिए क्योंकि हर बच्चे का देखिए पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, बट करियर हर किसी ने सीखना होता है। तो करियर में मूव ऑन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने ये ऑप्शंस उनको दिए हैं। तो भाई एक ऐसे स्कूल के अंदर आज मैं आपको लेकर के आई हूँ जहाँ पर ये बच्चे, भीड़ तो लगी हुई थी, क्लास नहीं लगा रहे थे लेकिन डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि यहाँ पर अलग से कौन से सब्जेक्ट दिए जाते हैं। खैर अब आपको प्रिंसिपल मैम के पास लेकर के चलते हैं। सेंट सोफिया स्कूल की प्रिंसिपल जो है वर्षा राणा इस वक्त हमारे साथ है। मैम, मुझे ये बताइए कि आपके स्कूल के अंदर बच्चे कह रहे हैं कि इस बार तो हम खेल खेल के अंदर पढ़ाई कर लेंगे और अच्छे नंबर भी ले आएंगे, क्योंकि अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो क्या ये बात सच है? एक्चुअली क्या है कि मैं हमेशा से बच्चों को केवल पढ़ाने के लिए ही नहीं स्कूल बुलाना चाहती, मैं उनकी काउंसलिंग भी करती हूँ और उनको पहले ये पूछा जाता है कि आप करना क्या चाहते हो लाइफ में, और आपने जो अपने लिए सोचा है आगे करियर में, आप मुझे वो बताएं तो मैं आपको उसके हिसाब से सब्जेक्ट्स दूँ जिससे वो आपको आगे आने वाली लाइफ में हेल्प करे। तो इसके लिए हमने एक वास्ट रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स रखा हुआ है आर्ट्स के अंदर। साइंस एंड कॉमर्स तो है ही, कॉमर्स में हमने जैसे इस बार बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया है जिससे बच्चे प्रैक्टिकली कॉमर्स का मजा ले सकें, कि उन्हें पता हो कि बैंकिंग भी कुछ है। अदरवाइज बच्चे बैंक में चले जाएं और उन्हें कुछ भरना भी नहीं आए, पैसे निकालने नहीं आए या एटीएम यूज ना करना आए, तो वो एक बड़ी गलत चीज हो जाती है, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें तो बच्चे को आनी ही चाहिए और बैंकिंग तो बहुत ही कंपल्सरी है एक अनपढ़ आदमी के लिए भी। तो हमने बैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया है इस बार और एज अ स्किल सब्जेक्ट। इसके अलावा हमने जैसे होम साइंस को चेंज होके अब यूनोलॉजी हो गया है और उसके अंदर केवल होम साइंस नहीं है, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ आपकी लिविंग से रिलेटेड, आपकी जो सोशल लाइफ से रिलेटेड वो सब कुछ है और प्रैक्टिकल है। तो काफी सब्जेक्ट्स हमारे प्रैक्टिकल वाले हैं जिसमें बच्चे लर्निंग प्रैक्टिकल्स करते करते अपनी फाइल्स बनाते बनाते जब खुद से करते हैं तो वो चीजें बहुत अच्छे से आती हैं। मैम, अगर कोई एडमिशन लेना चाह रहे तो उसके लिए क्या कोई क्राइटेरिया भी, अगर किसी को कोई अलग सब्जेक्ट चूज करना है तो इतनी परसेंटेज होनी चाहिए या फिर कोई भी बच्चा ले सकता है? नहीं, ये जब सीबीएसई ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया तो मैं कैसे बना सकती हूँ। किसी ने होटल मैनेजमेंट जाना है तो हम कहते हैं ह्यूमन इकोलॉजी लो, उसके साथ आप फाइन आर्ट्स लो और उसके साथ आप म्यूजिक लो, क्योंकि ये तीनों होटल मैनेजमेंट में काम आने वाली है। बिल्कुल। इसी तरह से टूरिज्म में अगर बच्चा जाना है तो हम उनको भी यही कहते हैं, आप म्यूजिक है, ह्यूमनोलॉजी है एंड आपका फाइन आर्ट्स है, ये सारे आर्टिस्टिक हैं जिसमें आप टूरिज्म में जा सकते हैं, आप मीडिया में जा सकते हैं। बता देती हूँ, अगर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग टूरिज्म के अंदर जाना चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट के अंदर जाना चाहते हैं, फाइन आर्ट के सब्जेक्ट के अंदर जाना चाहते हैं, आर्टिस्टिक फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन अब तक +2 और +1 के अंदर कोई भी ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं हुआ करते थे जिसके अंदर आप इस तरीके के सब्जेक्ट चूज कर सके, या तो आप आर्ट्स चूज कर सकते थे या कॉमर्स या मेडिकल या नॉन मेडिकल, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट नहीं था। लेकिन सेंट सोफिया स्कूल एकमात्र ऐसा स्कूल बन चुका है जो इस तरीके के सब्जेक्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, बच्चों को जो है स्कूली शिक्षा से ही उन सारे सपनों को पूरा करने का मौका दे रहे हैं जो अब तक वो अपनी रियल लाइफ के अंदर देखते हुए आए थे और सोचते थे कि खाली +2 क्लियर करनी है, उसके बाद हम जाकर के कभी अपने सपनों के बारे में
सोचेंगे, अगर हमें होटल मैनेजमेंट करना है तो उसके बाद जाकर के सोचेंगे। लेकिन अब आपकी बात जो है गलत साबित होने वाली है, क्योंकि सेंट सोफिया स्कूल आप लोगों को मौका दे रहा है आपके करियर के बारे में सोचने का, +1 और +2 से ही। तो फटाफट से आ जाइए। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के ऊपर जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। और एडमिशन के लिए आपको बता देती हूँ, कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, तो फटाफट से यहाँ पर आ जाइए और जल्दी से जो है एक अच्छा स्कूल अपने बच्चे के अच्छे करियर के लिए चूज कीजिए। नमस्कार।